हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशियों के लिए करेंगे। ये रीडिंग होगी 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक। गाइडेंस होगा आप लोगों के लिए कि नहीं क्या करना है, कैसा रहने वाला है। उसके बाद लव रीडिंग में भी आपको मैसेजेस मिलेंगे, उसमें गाइडेंस होगा और सिंगल्स के लिए भी हम कुछ मैसेज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं क्या है स्कॉर्पियो। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि करंट सिचुएशन स्कॉर्पियो लोगों की लाइफ में क्या चल रही है। देखते हैं करंट सिचुएशन स्कॉर्पियो लोगों की लाइफ में क्या चल रही है। देखिए, अगर करंट सिचुएशन अगर मैं देखती हूँ, काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं आप लोग, यानी कि हर छोटी छोटी बात को लेकर दिल में सेंसिटिव, यानी एक काइंड ऑफ हम कहते हैं ना, यानी कि अंदर से एक सेंसिटिव फील करना। इमोशनल हम इमोशनल कह सकते हैं ये कार्ड को, यानी काइंड ऑफ इनोसेंस जैसे बोलते हैं, इनर चाइल्ड जैसे कि काफ़ी हद तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सेंसिटिव लग रहा है और आप लोग सेंसिटिव हो कोई चीज़ को लेकर। और डेफिनेटली आप लोगों ने आपका जो फोकस है कहीं पर वर्क, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो वर्क हो, फाइनेंस हो, उस पर कर दिया। यानी मुझे नहीं लगता है आप रिलेशनशिप में ज़्यादा भी ध्यान देते नज़र आ रहे हैं। आप लोग जो है कंप्लीटली अपने इनर ग्रोथ के तरफ जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, गोइंग विद इन सेल्फ का कार्ड है ये। ये कार्ड बहुत मेरा फेवरेट कार्ड है। जब भी स्पेशल मतलब पर्सनल रीडिंग में आता है तो ये कार्ड बताता है कि हमारा जो आप जो कर रहे हो करंट सिचुएशन में, वो लाइफ पर्पस ढूंढ रहे हो अपना। कि जब भी हम ऐसे मोड में या फिर ऐसे जोन में चले जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर हमें जाना है, मुझे क्या करना है। तो काफ़ी हद तक आप वो मोड पे हो। तो प्लीज़, ये मोड ऐसा भी होता है कि अपने आप को शायद से आपने अकेला कर दिया हो, लोगों से दूर हम कहते हैं ना, अकेला, लोनली नहीं, अकेला, खुद की मर्जी से अकेला रहना, बहुत डीप डाउन सोचना। तो बहुत देखा जाए, देखिए किस तरह है। मुझे लगता है आप लोगों ने जो है कोई चीज़ को लेकर बिल्कुल अपॉर्चुनिटी का कोई वेट करे कि कहाँ से मैं किस डायरेक्शन पे जाऊँ। किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, किसी के लिए ओवरसीज है, मूविंग अब्रॉड है, काफ़ी हद तक प्लानिंग चल रहा है मुझे अगर मैं देखती हूँ तो, ठीक है। पर दिल में बहुत काइंड ऑफ सेंसिटिव हो रहे हैं आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट 2 वीक्स स्कॉर्पियो लोगों के लिए कैसा रहेगा। नेक्स्ट 2 वीक्स बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेना है मुझे। खैर, 3 4 कार्ड निकाले। बहुत जैसे जिस तरह आप लोग बहुत काफी सीक्रेटिव है, तो वही कहा जा रहा है। सीरियसली सीक्रेटिव, नहीं बताना नहीं चाहते किसी को, वही चल रहा है। देखो, कार्ड भी आसानी से नहीं आ पा रहे हैं। जो पर्सनालिटी है आप लोगों की वही बता। देखते हैं क्या है नेक्स्ट 2 वीक्स फॉर स्कॉर्पियो। मैसेजेस, ओवरऑल मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। उफ, बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेना है। एक मैसेज आया है, 9 ऑफ पेंटिकल। वाओ। देखिए, बहुत देखा जाएगा तो काफ़ी अच्छा मैसेज है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अगर नेक्स्ट वीक देखा जाए तो मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी हद तक ऐसा फील कर सकते हो कि नहीं पता, यानी सीक्रेटिव रहना, छुपाना, मिस्ट्री बन जाना, इंट्यूशन। देखिए, 2 कार्ड इंट्यूशन का, मुझे लगता है आप अपने अगर आप पूछते हो कि मैं किसकी सुनूं, ठीक है, तो एक स्ट्रांग मैसेज है आप लोगों के लिए। प्लीज़ आप आपके दिल की सुनिए। बहुत ओवर एनालाइसिस नहीं करना है और नेगेटिव नहीं सोचना है। अपनी दिल की सुनिए। ऐसा एक स्ट्रांग में, क्योंकि हाई प्रेस्टिस का आया, तो जब भी हम अगर ये करंट सिचुएशन में अगर आप सुनते हो, यानी आने वाले फ्यू, तो आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। और एक बात मैसेज आया है, ये दोनों बताता है अपनी खुद की वैल्यू बताना। देखिए किस तरह कार्ड के प्लेसमेंट भी हुए हैं। मैंने तो यहाँ पे रखा था, बाद में मैंने यहाँ पे, मुझे पता नहीं था। देखिए किस तरह कार्ड्स है। तो ये कार्ड, दोनों कार्ड एक रिप्रेजेंट करता है खुद की वैल्यू, खुद की इमेज बढ़ाना। तो आपको वही करना है। अपनी जो वैल्यू है, चाहे वो एजुकेशन लेवल में हो, चाहे वो करियर हो, चाहे जॉब हो, जो चाहते हो, खुद की वैल्यू बढ़ाइए। जब एंड ऑफ द डे आप मिरर में देखते हो तो ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि हाँ, एटलीस्ट मैंने टाइम को यूटिलाइज किया है और टाइम वेस्ट नहीं हुआ है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को खुद का ध्यान रखना चाहिए और बहुत कुछ जो है डिवाइन टाइम पर छोड़ना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि प्रेयर करना चाहिए डिवाइन टाइम पर और वर्क हार्ड करते रहना चाहिए। काइंड ऑफ देखिए किस तरह मून आया, मुझे लगता है कि ये कार्ड जब भी देखती हूँ हो सकता है ऐसी फीलिंग हो कि डर हो कि पता नहीं क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही है। और वो क्लियरिटी कब आएगी, जब आप आपकी खुद की वैल्यू यानी एक चीज़ को फोकस करिए कि मैं ये पाना चाहता हूँ, ठीक है? और अपने दिल की सुनिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, दिल की सुनने की स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है मुझे। और एक बात है, देखिए अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ को लेकर क्लियरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, तो एक स्ट्रॉन्ग ये भी मैसेज है मेरी तरफ से स्कॉर्पियो लोगों के लिए कि आप लोगों ने शायद से दिल में बहुत, अब चेक कर लीजिए आपके मन में कि आप लोगों ने, आपके मन में कितने लोगों के लिए नफरत है, ठीक है? प्लीज़ उसको हटा दीजिए, उसको हटा दीजिए। और कभी ऐसा कोई सामने वाला पर्सन आता है कि आपको वो पसंद नहीं है, तो एक स्माइल देकर वो चीज़ को ख़त्म कर दीजिए, यानी आप देखिए खुद हील हो जाओगे। आप जितना आपके मन में, दिलो दिमाग में वो एक नफ़रत का जो लोग हैं, उनके लिस्ट रहेंगे, उसका मतलब उतना आप ज़हर पीते हो, ठीक है? उस चीज़ को निकालना है आपको। जब आप वो रिलीज़ करोगे नेगेटिव थॉट, नेगेटिव लोग, यानी ठीक है माफ़ कर दिया, मुझे अभी नहीं जाना है उस चीज़ में, मैं लोगों के बारे में नहीं सोचूँगा, लोगों के बारे में नहीं बात करूँगा, तो वो ऑटोमैटिकली आपको रास्ता क्लियर होगा। ये सीरियसली किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट जैसे हम चार्ट दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो हमेशा ये रेमेडी होती है, बट पहले आदतें बदलना है, खुद को हील करने के लिए पहले फॉरगिवनेस पे जाना है, हर चीज़ को माफ़ कर दीजिए, रोड जो है ऑटोमेटिकली ओपन होगा। नेचर से जुड़ना है, एनिमल्स के लिए कुछ करिए, तो ये प्लीज़ करते रहना है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर पेंटेकल आए तो काफ़ी हद तक ग्राउंडिंग होना है। और आपको पैशन जो है, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मिस्ट्री, यहाँ पे भी मिस्ट्री, यानी मुझे लगता है आप जिस तरह मिस्टीरियस पर्सन हो कि जब तक देखते नहीं हो कि सामने वाला क्या क्या है, डाउट करना, तो मुझे लगता है वही रहेगा, बट मल्टीटास्किंग करते नजर आ रहे हैं। तो एक ही मैसेज है, डर को नहीं रखना है। अब देखते हैं वन मोर, फिर भी गाइडेंस हम लेते हैं क्या है। इस पर फोकस करिए, खुद की वैल्यू बढ़ाइए, ठीक है? नेगेटिव नहीं जाना है, जो आप चाहते हो वो होगा। गाइडेंस देखते हैं, वन गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो, बहुत ज़्यादा देखते हैं। पैशन, देखिए वही कार्ड आया है। अगर हम देखते हैं, देखिए कार्ड ही बता रहा है पूरा क्लियर कट, आपको आपकी क्रिएटिव फील्ड, आपको जो पसंद है, हॉबी, क्रिएटिव फील्ड में जाकर जाना है, हार्डवर्क करना है। ऐसे नहीं कि ड्रीम करना है, उस ड्रीम को एक्शन में बदलना है और हार्डवर्क करना है। देखिए किस तरह कार्ड आया है, अगर आप यहाँ से काउंट करो तो आपको कोई चीज़ को लेकर स्टार्ट करना है, यानी आगे स्टेप लेना है, उसके बाद वर्क हार्ड करना है, ये एबिडेंस तक आप रीच करोगे। ये इतना ब्यूटीफुल मैसेज। और आपको क्या बता दूं मैं आपको, और क्या देखते हैं, और क्या है मैसेज आप लोगों के लिए। लाइफ जो होती है सबकी अप्स एंड डाउन होती है, बट आप लोगों को उस चीज़ पर, एक चीज़ पर फोकस करना है, वर्क हार्ड करते रहना है, ठीक है? अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, स्कॉर्पियो लोगों के लिए। लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो देखते हैं क्या है। फर्स्ट हम देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए फॉर स्कॉर्पियो। लव एनर्जी कैसी रहेगी फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स फॉर स्कॉर्पियो। Let's start. Next 2 weeks for Scorpio love energy. Overall love energy. पता नहीं स्कॉर्पियो लोगों के कार्ड्स ही बाहर से ही नहीं आ रहे, आ गया, ठीक है? देखिए लव एनर्जी में मुझे लगता है कि आप लोग जो एनर्जी जो रहेगी, आप लोग काफ़ी पैसिव मोड में रहेंगे, आप लोग मिस्टीरियस बने रहेंगे। जिस सेकेंड टाइम आया है, ठीक है, पैसिव में रहेंगे, आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं। एक दो तरह का मैसेज है, किसी किसी लोगों के लिए मिस्ट्री बने रहेंगे, ओपन अप नहीं होंगे, दिल की बात दिल में ही रखेंगे। और किसी किसी लिए विक्ट्री में दिख रहा है, मुझे लगता है कि बस आगे बढ़ना चाहते हैं विक्ट्री की तरफ, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव, बस आगे बढ़ रहा है। बट किसी किसी लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों के मन में भी सामने वाले के लिए पैशन नहीं है, और आपके जिनके भी बारे में सोचते उनके लिए भी है। बट आप लोग, कोई कोई हमारे जो व्यूवर्स है,
एक तरफ से बिस्टी बन के रहेंगे और एक तरफ से कोई आगे, तो ऐसा एनर्जी रहेगा, यानी काइंड ऑफ बैलेंस मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जिनके भी बारे में हमारे स्कॉर्पियो व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी, लव एनर्जी टुवर्ड्स यू कैसी रहेगी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। वाह, लव एनर्जी तो देखिए, इस बात का तो कोई यही नहीं, ये कार्ड आया तो अभी आप क्या कहो, आपको कोई बेनिफिट डाउट होना ही नहीं चाहिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो याद नहीं करते। बहुत मुझे लगता है उनके लिए आप एक इमोशनल अटैचमेंट हो, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, एक सोलमेट होता है, गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपसे, ये एक मैसेज है। और देखते हैं वन मोर कार्ड, देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स यू फॉर द नेक्स्ट 2 वीक कैसी रहेगी, एनर्जी कैसी रहेगी। 2 कार्ड आया है, वाह। देखिए, एक तरफ से ऐसा एनर्जी रहे कि शायद से जिनसे भी आप डील करें वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं या फिर आप माफी मांगना चाहते हैं, पर दोनों भी लवर्स, सबसे ब्यूटीफुल जो डेक कार्ड आता है, एक एक कपल का, एक पैर का, एक हम कहेंगे एक ऐसा कपल जो एक दूसरे को लेकर इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो है, बट काफी हद तक एक बहुत खिंचाव, यानी 24/7 ऐसा हम कह सकते हैं, पूरे दिन में कंटिन्यूस आपको याद कर रहे हैं सीरियसली। तो और मुझे लगता है कि उनके मन में ये भी है डाउट कि किस रास्ते में जाए, क्या आप उन्हें माफ करोगे नहीं करोगे, उनके पास वो देख रहे हैं कि चॉइसेस, सोचते हैं कि क्या आपके पास आना सही है, ऐसा वो सोचते हैं। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे हम रख देते हैं। अब देखते हैं आप लोगों की एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स कैसी रहेगी। उफ, कितने कोल्ड हार्ट है, जिस तरह आप लोग हो, ठीक है, दिखाते भी हो, कहीं ना कहीं काफी होता है दिखाते ज्यादा हो कि हाँ मैं कोल्ड हार्टेड हूँ, मुझे फीलिंग नहीं है, तो यही वैसा आप लोग ऐसे ही एटीट्यूड में बने रहोगे। सामने वाले को बहुत इमोशनल चाहते हैं, बट आप जो हो कैसे एटीट्यूड में बैठे हो, ईगो में बैठे हो, अपने आप खुद का ही ईगो, यानी कि इगोइस्टिक पर्सन हम कहेंगे, जो आप लोग एक्चुअली में हो। आप डिनाई करोगे मुझे नहीं पता, बट काफी हद तक इगोइस्टिक जो पर्सन हो आप लोग, तो वैसे ही अपना खुद का ध्यान दोगे, खुद की वैल्यू करोगे, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आप जो है आपके पार्टनर ज़्यादा खुद के बारे में सोचोगे नेक्स्ट 2 वीक, ऐसी लग रही है एनर्जी। और देखते हैं कैसा है आप लोग की एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन कैसी रहेगी नेक्स्ट 2 वीक्स। दो कार्ड है, वाह। देखिए, एक तरफ किंग किंग, माय गॉड क्या बात है, कितना आप लोगों में सीरियसली कितना, जो कार्ड्स देखिए कभी गलत नहीं बताते हैं, हमेशा सही बताते हैं। आप लोग की पर्सनालिटी है किंग की, यानी किंग क्या होता है आपको पता है, और डोमिनेट, यानी चाहता है कि मैं ही कंट्रोल करूँ सबकी, मेरी ही सुने। तो वैसे ही देखिए कार्ड्स, प्यार, इमोशन, पैशन सब कुछ है, बट दिखाओगे कि मैं कोल्ड हार्टेड हूँ। सीरियसली मन में प्यार बहुत है, देखिए किस तरह कार्ड्स ब्यूटीफुली एक तरह दिखाता है कि आप में भी इमोशंस है, आप में भी पैशन है, बट आप बताते हो दुनिया के लिए कि मैं बहुत कोल्ड हार्टेड हूँ, मुझे प्यार नहीं है, मैं एटीट्यूड में रहूंगा। माफ, शायद से आप माफ नहीं करते हैं जल्दी से, तो यही कार्ड है कि शायद से आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ठीक है, वेटिंग नजर आ रहा है, म्यूचुअल एनर्जी मुझे लगता है एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं कि कौन आगे बढ़े, ऐसा कुछ। ठीक है, म्यूचुअल एनर्जी की जरूरत नहीं, तो काफी हद तक बहुत ब्यूटीफुली कार्ड आया है। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है लव के लिए, गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। उफ, गाइडेंस अगर हम देखिए विश फुलफिलमेंट, तो मुझे गाइडेंस ये है कि आप लोग अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव सोचोगे लाइफ में आगे तो विश फुलफिलमेंट होगा। यानी आपको रिसेप्टिव में रहना है कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए। अगर आप रिसेप्टिव में नहीं रहोगे, जैसे कि सामने वाला आपको अच्छे से अप्रोच करता है और आप बहुत रूडली करोगे, तो इसका मतलब क्या होगा, आप मैसेज कर रहे हो कि मैं नहीं चाहता करके। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि आप मुझे लगता है कि कोई चीज़ को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होने के बाद आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, ऐसा मुझे, क्योंकि ये एक एंड होता है बिगनिंग का बताता है। तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव में ही फोकस करना है, बहुत ज़्यादा अपने आप से सख्त मत रहिए, यानी खुद को इतना कंट्रोल नहीं करना है बहुत ज़्यादा। मैं नफरत करता हूँ, माफ़ करता हूँ, सामने वाले का कभी कुछ नहीं होगा, सबसे ज़्यादा आपका ही बिगड़ जाता है, आप ही जहर ज़्यादा लेते हो। तो लिस्ट बनाइए कि मुझे किससे नफरत है, और उन हर लोगों को माफ़ कर दे दिल से कि मुझे अभी नहीं ध्यान देना है, मैं अपने काम पे फोकस करूंगा। अब देखिए अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, मैसेज फॉर स्कॉर्पियो, फॉर सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, क्या करना है उन्हें, लव मैसेज फॉर सिंगल्स। उफ,
ये तो हम लेंगे एक कार्ड, ठीक है। देखिए सिंगल्स के लिए मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वेट जो कर रहे हो ना, वो नहीं करना चाहिए, ज़्यादा वेटिंग नहीं करना चाहिए। अपना एक एम्बिशियस बना लीजिए, एक पर्सनल प्रोग्रेस की तरफ आप ध्यान दीजिए। जब आप बैलेंस करोगे, यानी बहुत वेटिंग में रहोगे तो डिले हो जाता है, तो आपको दुनिया को, यानी एक पर्सनल पावर, जैसे कि हम कहते हैं एम्बिशियस होना, कुछ करना, ठीक है, पैशनेटली उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। तो उस चीज़ पर आप ध्यान दोगे, और अगर आप डर करोगे तो आपको, आप जैसे कि अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो काफ़ी हद तक ये मन में डर बना बना रहेगा कि कोई मुझे छोड़ के जाएगा। तो इसलिए आपको कोई चीज़ को लेकर पैशनेटली काम करना है, ये मुझे मैसेज लग रहा है। अगर आप साइन के बारे में पूछते हो कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग मुझे लग रहा है, चैरियट, ये कैंसर, ये है अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो ये काफ़ी प्योरली मून का साइन है, लियो साइन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैज प्योरली स्ट्रांगली जेमिनाई कार्ड आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पर भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये है एरिस, लियो, सैज। तो काफ़ी हद तक मुझे ये स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि और कौन से स्ट्रांग किसी के लिए मैसेज। टॉरस आया है, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, एरिस, लास्ट कार्ड कैंसर। इन लोगों से काफ़ी स्ट्रांग है। अब देखते हैं कि आपको गॉडेस से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, आप लोगों के लिए क्या करना है। सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली, देखिए फर्स्ट कार्ड ही मैंने कहा कि आप लोग बहुत हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। प्लीज़ अवॉइड हार्श रिलेशनशिप, एनवायरमेंट, सिचुएशन एंड केमिकल्स, यानी वही है टॉक्सिक रिलेशनशिप से प्लीज़ आप अवॉइड करिए, क्योंकि आप दिन ब दिन बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं। ये वाइट तारा का स्ट्रांगली मैसेज है। तो प्लीज़ आपको, अगर आप उस चीज़ से निकलना है तो मैंने कहा फॉरगिवनेस करना है, और आपको आपका काम पे फोकस करना है, ठीक है। गार्डियन, यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड, किसी के लिए स्पेशल मैसेज। बहुत सारे, ये हम लेंगे। देखिए दोनों प्यार को दर्शाता है। देखिए ट्रू लव, ठीक है, अ रोमांटिक स्ट्रिंग इन योर हार्ट हैव प्रोपेल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर अ ग्रेट लव टू, बिल्कुल आपकी जिंदगी में प्यार आएगा। प्लीज रिसेप्टिव में रहिए कि मैं डिजर्व करता हूँ, ठीक है। रिसेप्टिव का मतलब सामने से कोई अप्रोच करता है, बहुत रूड करोगे तो और उम्मीद करोगे कि कोई मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अनडाइंग लव, द लव यू हैव शेयर इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन हो, बट आप लोग का जो प्यार है ये इटर्नल है, ये मैसेज है। तो देखिए ये थी मेरी रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।